사랑하는 성도 여러분, 지난 시간에는 사람의 मसीह में प्रिय भाई और बहनों, पिछले सत्र में मैंने आपको 4 प्रकार के हृदय की भूमि और पात्र के चरित्र के बारे में बताया था। 설기밭, 옥토밭 중 और आपने अवश्य ही जांचा होगा कि आपके पास किस तरह की हृदय की भूमि है। कंटीली भूमि है, पथरीली भूमि है, मार्ग के किनारे की भूमि है या अच्छी भूमि है। जिस प्रकार से 거두듯이 जब हम अच्छी भूमि पर बीज बोते हैं तो बहुतायत की फसल हम काट सकते हैं, उसी प्रकार से अगर हम अपने हृदय को जोतें और वहाँ पर परमेश्वर के वचन का बीज बोएं तो हम जो मिट्टी से बनाए गए हैं हम भी 100 गुना, 60 गुना या 30 गुना कटनी काट सकते हैं। इस प्रक्रिया के माध्यम से प्रत्येक व्यक्ति के पात्र का चरित्र उसके अनुसार तय किया जाता है कि वह किस मनोवृत्ति के साथ वचन को ग्रहण करता है और उसके द्वारा वह कैसे कार्य करता है। 된다고 말씀드렸고요. 오늘은 먼저 आज मैं समझाऊंगा कि हर एक के पात्र के चरित्र का अंतर क्यों महत्वपूर्ण है 마음 और फिर हृदय के चरित्र के बारे में मैं आपको बताऊंगा। 것입니다. 그런데 आपको आश्चर्य हो सकता है कि मैं शरीर के बारे में बताते हुए 혼이나 영의 पात्र के चरित्र और हृदय के चरित्र के बारे में क्यों बता रहा हूँ, हालांकि वे तो आत्मा और प्राण से संबंधित प्रतीत होती हैं। 계실 수도 있습니다. ऐसा इसीलिए है क्योंकि 마음이 형성된 पात्र के चरित्र का निर्माण माता पिता से विरासत में मिली जीवन ऊर्जा और उसके विकास के दौरान खुद को वो कैसे बनाता है, कैसे निर्मित करता है, से बहुत प्रभावित होता है। यदि आप इस आधार को समझते हैं तो आप खुद को खोजने और खुद को बदलने के लिए और अधिक ताकत प्राप्त करेंगे। परमेश्वर का वचन किसी भी चीज़ से अधिक कीमती और मूल्यवान है क्योंकि यह हमें अपने हृदय को खोजने और उसे बदलने में मदद करता है। 진 것입니다. मैं प्रभु के नाम से प्रार्थना करता हूं कि आप जो नई यरूशलेम की आशा रखते हैं आज के संदेश को पूरी तरह से अपने हृदय में धारण करें और महान सामर्थ्य और अनुग्रह प्राप्त करें। 사랑하는 प्रिय भाइयों और बहनों, 그러면 그릇 됨됨이란 왜 중요한 तो 것일까요? फिर पात्र का चरित्र क्यों महत्वपूर्ण है? प्रत्येक व्यक्ति 마음에 अपने पात्र के चरित्र के आधार पर वचन को अलग अलग तरीके से स्वीकार करता है। जितना बेहतर आपका पात्र होगा उतना ही जल्दी आप पवित्र होंगे और उतनी ही महान सामर्थ्य को आप प्रकट करेंगे। 있기 때문입니다. 곧 하나님 जब लोग एक ही समान वचन सुनते हैं तो अलग अलग लोग उसे अपने हृदय में अलग अलग रूप से रखते हैं और उसके द्वारा अलग अलग रूप से कार्य करते हैं। 다르지요. 어떤 사람은 듣기는 들어 कुछ इसे सुनते ही अपने दिमाग में गलत तरीके से डालते हैं 듣기는 해도 행하지는 않습니다. और कुछ अन्य इसे याद तो रखते हैं पर इसका पालन नहीं करते। और फिर कुछ ऐसे हैं जो वचन को अपने हृदय में रखते हैं और लगन से उसका अभ्यास करते हैं। इस तरह से अलग अलग लोग परमेश्वर के वचन का अलग अलग उपयोग करते हैं भले ही उन्होंने एक ही वचन को सुना था। नतीजन प्रत्येक सेवक या पादरी के पास अलग अलग आत्मिक सामर्थ्य और 다 다른 ताकत होती हैं। 수가 있습니다. 왜 어떤 उनमें से कुछ प्रार्थना के माध्यम से परमेश्वर का कार्य क्यों करते हैं, लेकिन कुछ ऐसे हैं जो इस तरह के चमत्कार नहीं कर पाते हैं। ऐसा इसीलिए नहीं है कि वे परमेश्वर के वचन को नहीं जानते हैं, ऐसा इसीलिए है क्योंकि हर एक के पात्र का चरित्र अलग अलग होता है और वे परमेश्वर के वचन के अनुसार और पालन करने और उसके अनुसार चलने के अलग अलग तरीकों को अपनाते हैं। मैं आपको और भी आसानी से समझाने के लिए एक उदाहरण देता हूँ। 시간에 छात्र गणित की कक्षा में कुछ समीकरण सीखते हैं। 합시다. 그러면 어떤 학생은 공식을 배워도 कुछ समीकरण को सुनते ही जल्द भूल जाते हैं, लेकिन कुछ ऐसे हैं जो समीकरण का अभ्यास करते हैं जब तक कि वो उसे अपने हृदय से सीख नहीं लेते हैं। 그런데 공식을 लेकिन सिर्फ समीकरणों को याद रखने से हर छात्र गणित में उत्कृष्ट नहीं बन सकता है। 아니지요. प्रत्येक छात्र के पास गणित में अलग अलग स्तर और ग्रेड होते हैं जिसके अनुसार वे वास्तविक समस्याओं को हल करने में समीकरणों को कितना लागू कर सकते हैं। 다 다른 것입니다. 영적인 것도 आत्मिक चीजों के साथ भी ऐसा ही होता है। प्रत्येक के पास अलग अलग आत्मिक सामर्थ्य और ताकत होती है। हालांकि हर कोई एक समान वचन को सुनता है। कुछ आत्मा में उसे बदल देते हैं और परमेश्वर के कार्य उनके साथ होते हैं, लेकिन कुछ अन्य नहीं बदलते हैं यद्यपि उन्होंने वर्षों तक वचनों को सीखा है। इसकी वजह क्या है? 성도여 여러분 भाई और बहनों, यदि आप इस वचन को अनमोल समझते हैं और उस पर अमल करते हैं तो आप निश्चित रूप से आत्मा में बदल जाते हैं। 일어나게 되어 있습니다.
무엇보다 सबसे बढ़कर आप परमेश्वर के साथ बातचीत कर सकते हैं। 되지요. 그러므로 फिर आप जो कुछ मांगते हैं उसे प्राप्त कर सकते हैं और प्रचुर मात्रा में आत्मिक और वित्तीय आशीषें प्राप्त कर सकते हैं। 됩니다. 성령의 आप पवित्र आत्मा के वचन को सुनकर, पवित्र आत्मा की आवाज़ को सुनकर अपने कर्तव्यों को करेंगे और फिर कई आत्माओं को बदल देंगे। 자신이 आप जहाँ भी होंगे सुंदर फल उत्पन्न करेगी, क्योंकि आप अपने कर्तव्यों को स्वयं से करने का प्रयास नहीं करते, बल्कि परमेश्वर पिता को अपना सब कुछ सौंप देते हैं। 응답과 축 क्या आप इन आशीषों और उत्तरों को प्राप्त करना चाहते हैं? 그렇다면 तो फिर कृपया इस संदेश के द्वारा अपने हृदय की मनोवृत्ति को, स्वभाव को और अपने कामों को जांचें। 행함을 살펴보십시오. यदि आपको कुछ मिल जाए तो तुरंत उसे पश्चाताप करें, मन फिराएं, ताकि आप 능력과 역사 हर पहलू में परमेश्वर के महान कार्य और सामर्थ्य को दिखा सकें। 성도 여러분, प्रिय सदस्यों, अगला 혈압을 분야 आइए प्रत्येक के हृदय के चरित्र के बारे में हम सोचें। 말씀을 들으시면 हृदय के चरित्र को बर्तन के चरित्र के समान माना जा सकता है, लेकिन हृदय का चरित्र हमें पात्र के चरित्र की तुलना में हमारे हृदय के बारे में अधिक विस्तृत व्याख्या देता है। 에 비해 마음 됨됨이는 마음을 좀 더 구체적으로 말하고 있는 부분입니다. 마음 हृदय का चरित्र इस बात पर निर्भर करता है कि हम अपने हृदय का कितना व्यापक उपयोग करते हैं। हालांकि हमारे पास एक ही पात्र है। 달라지지요. 조금씩 आसानी से समझने के लिए आप पात्र के चरित्र की तुलना 체질에 पात्र की सामग्री जैसे सोने के पात्र, चांदी के पात्र या मिट्टी के पात्र से कर सकते हैं। 반면에 दूसरी ओर हृदय के चरित्र का संबंध 관계된다. पात्र के आकार से होता है। 그러면 हृदय के चरित्र को मोटे तौर पर 4 श्रेणियों में बांटा गया है। 설명해 बो겠습니다. सबसे पहले 자신이 해야 할 것 이상으로 उसे जो सौंपा गया है उसे अधिक करने का पहला ये प्रकार है। हृदय का यह 하시지요. जो पात्र है ये सबसे उत्तम होता है। जब माता पिता अपने बच्चों को कमरे में गिरे हुए कचरे को उठाने को कहते हैं तो कुछ बच्चे न केवल कचरा उठाते हैं बल्कि कूड़ेदान को भी साफ कर लेते हैं। 더 इसके अलावा कुछ बच्चे फर्श पर झाड़ू लगाते हैं और हर कोने को साफ करते हैं। 자녀도 있지요. 이 वे अपने माता पिता को संतुष्ट 경험했기 때문에 부모의 करते हैं, आनंद देते हैं, क्योंकि उन्होंने अपने माता पिता की अपेक्षा से अधिक किया। 또 청소를 하나 해도 अपने घरों की सफाई में 그나마 치우고 끝내는 사람이 있는가 하면 कुछ 사람은 옆집 대문 अपनी ही जगह की सफाई के अलावा और कुछ और नहीं करते हैं। इसके विपरीत कुछ ऐसे लोग होते हैं जो लोग अपने गेट के सामने की सफाई करने के अलावा सड़क को भी साफ कर लेते हैं। 주변 사람들로부터 칭찬과 जो लोग व्यापक मन के, बड़े मन के होते हैं, वो हर मामले में अपने आसपास के लोगों से भी सम्मान प्राप्त करते हैं। इस तरह से आपके हृदय का, आपका जो चरित्र है वो अलग अलग होता है, निर्भर करता है कि आपका हृदय कितना बड़ा है। 같은 경우는 डिकन 신앙생활 주의종이 아니니까 적당히 하면 된다. डिकन फिलिप्स ने यह नहीं सोचा क्योंकि हम तो प्रेरित नहीं हैं इसलिए हमारे पास इस तरह का स्वभाव नहीं होना चाहिए। उनके पास प्रेरितों जैसा ही स्वभाव था और वो पवित्र होकर परमेश्वर की सच्ची संतान बन गए और विश्वास योग्य रहे। 그러니 이들은 वे 하나님 परमेश्वर के लिए बहुत प्रिय थे और उन्होंने परमेश्वर को महानता से प्रसन्न किया। परिणाम स्वरूप वो महान चमत्कार, चिन्ह और आश्चर्य कर्म बहुत से लोगों के मध्य में प्रकट कर पाए। प्रिय सदस्यों, हृदय का दूसरा चरित्र 것만 वो होता है जब कोई मुश्किल से अपना काम कर पाता है। 이런 사람은 इस प्रकार का व्यक्ति निश्चित रूप से अपने स्वयं के कर्तव्यों के प्रति वफादार होता है, विश्वास योग्य होता है, लेकिन वह अपने परिवेश या दूसरों की मदद करने के बारे में चिंतित नहीं होता है। 가령 부모가 उदाहरण के लिए जब उसके माता पिता उसे कचरा उठाने को कहते हैं तो वह केवल कचरा उठाने के अलावा कुछ नहीं करता। उसकी आज्ञाकारिता के लिए उसे सराहा जा सकता है, लेकिन वह उससे बढ़कर अपने माता पिता को खुश नहीं कर सकता है। आत्मिक रूप से कुछ लोग अपने कामों के प्रति वफादार या विश्वास योग्य होने के अलावा कुछ और नहीं करते हैं। 주어진 वे अपने कर्तव्य के अलावा किसी और चीज के बारे में चिंतित नहीं होते हैं। 그러나 이런 जब आप अपने कामों के प्रति विश्वास योग्य होते हैं परंतु दूसरी चीजों के बारे में चिंतित नहीं होते हैं तो आप परमेश्वर को महान आनंद नहीं दे सकते हैं। 드리지는 못하는 것입니다. मैं आपको एक उदाहरण देता हूँ। मान लीजिए कि आपके पास कुछ प्रतिभाएं हैं और आप प्रशंसा या 마음
या फिर आप प्रशंसा के कामों को या कुछ ऐसी चीजें कर रहे हैं जिनके लिए विशेष कौशल की आवश्यकता होती है। यदि आपके हृदय का चरित्र भला है तो आप न केवल अपने ही कर्तव्यों को निभाएंगे बल्कि स्वाभाविक रूप से आप आत्माओं की देखभाल में भाग लेंगे। आप उन चीज़ों को भी देखने की कोशिश करेंगे जो भले ही आपके कार्य क्षेत्र में ना हो, लेकिन फिर भी आप वहाँ सेवा देंगे। जब विशेष चर्च के कार्यक्रम होते हैं तो आप व्यापक हृदय वाले लोग ना केवल अपने कामों को करते हैं बल्कि चर्च के बारे में सभी चीज़ों को पिता परमेश्वर और चरवाहे के हृदय से करते हैं। इसके अलावा वे ना केवल कर्तव्यों और इच्छाओं के लिए प्रार्थना करते हैं बल्कि वे अन्य चर्च के कार्यकर्ताओं के लिए भी ईमानदारी से प्रार्थना करते हैं, जैसे कि मानो वो उन्हीं के कार्य हैं। केवल तभी वे परमेश्वर के लिए महान आनंद हो सकते हैं और वे स्वर्ग में महान प्रतिफल प्राप्त करेंगे। तीसरे, कुछ ऐसे लोग होते हैं जो अपना कर्तव्य तो निभाते हैं लेकिन केवल वही करने के लिए मजबूर होते हैं जो आवश्यक होता है। वे आमतौर पर खुशी और धन्यवाद के साथ काम किए बगैर या काम करने के बजाय शिकायत और बुड़बुड़ाहट से भरे रहते हैं। वे हर चीज में नकारात्मक होते हैं और खुद को कुर्बान करने या दूसरों की सेवा करने में हिचकिचाते हैं या कंजूस होते हैं। वे अपने काम को कर्तव्य की भावना से करते हैं लेकिन अक्सर दूसरों को परेशानी देते हैं या उनके लिए बोझ बन जाते हैं। हालांकि हम जो कुछ भी करते हैं वहाँ हमारा हृदय होता है जिसे परमेश्वर देखता है। उदाहरण के लिए प्रार्थनाओं में भी आपको अनिच्छा से केवल इसीलिए प्रार्थना नहीं करनी चाहिए क्योंकि चर्च में आपके पास कर्तव्य या उपाधियां हैं, बल्कि आपको परमेश्वर और सच्चे परमेश्वर के प्रति प्रेम और सच्चे हृदय और ईमानदारी से प्रार्थना करनी चाहिए। कुछ लीडर्स सेल सदस्यों से मिलने जाते हैं और गैर विश्वासियों को प्रचार करते हैं और इस तरह से सुसमाचार प्रचार को एक बोझ महसूस करते हैं। लेकिन यदि आप पिता परमेश्वर को प्रसन्न करना चाहते हैं तो आपको अन्य आत्माओं की देखभाल अपने शरीर के समान करनी चाहिए सच्चे प्रेम के द्वारा, और एक और व्यक्ति को उद्धार के मार्ग की ओर ले जाने की इच्छा के साथ सुसमाचार का प्रचार उत्सुकता पूर्वक करना चाहिए। इस तरह का व्यक्ति शिकायत या बड़बड़ाने की एक भी शब्द को नहीं कहेगा, केवल उसके मुंह से हर्ष करने वाली स्तुतियां ही निकलेगी और वह हमेशा पिता परमेश्वर के अनुग्रह और प्रेम के लिए अपना धन्यवाद अंगीकार करेगा। इसलिए आपको अपने कर्तव्यों को निभाने में हिचकिचाहट या कंजूस नहीं होना चाहिए बल्कि स्वेच्छा से परमेश्वर के प्रति प्रेम के साथ अपने कर्तव्यों के प्रति विश्वास योग्य रहना चाहिए। चौथा, कुछ लोग अपना कर्तव्य बिल्कुल भी नहीं करते हैं। वे अपने कर्तव्यों में बुराई करते हैं, इसीलिए ऐसा बेहतर होता है कि उन्हें अकेला छोड़ दिया जाए। वो कोई जिम्मेदारी नहीं समझते, वो कर्तव्य की भावना नहीं समझते, ना ही वे दूसरे लोगों को ध्यान देते हैं बल्कि वे दूसरों को परेशानी और बोझ देते हैं क्योंकि वो अपने ही विचार और सिद्धांतों पर जोर देते हैं। चर्च के कार्यकर्ताओं के साथ भी ऐसा ही है। सेल लीडर्स, ग्रुप लीडर्स अपने कार्यों के अनुसार फल उत्पन्न करते हैं। कुछ ग्रुप लीडर्स अपना काम अनिच्छा के साथ करते हैं और कुछ लोग खुशी और आनंद के साथ करते हैं, और कुछ ऐसे हैं जो उन्हें दिए हुए कर्तव्यों से बढ़कर करते हैं, और कुछ ऐसे लोग हैं जो केवल अपनी उपाधियों को लीडर के रूप में बनाए तो रखते हैं लेकिन अपना कर्तव्य नहीं करते हैं। वो जिम्मेदारियां नहीं समझते हैं, कर्तव्य की भावना उनके पास नहीं होती है। उदाहरण के लिए जब एक माँ अपने बच्चे को कमरे की सफाई करने के लिए कहती है तो वह शिकायत करता है कि वह छोटे भाई को क्यों नहीं करती है। वो रोने लग जाता है, अपने छोटे भाई को मारने लग जाता है सफाई करने के बजाय। ये कितनी अधिक बुराई है। इस तरह के लोग कुड़कुड़ाते हैं, शिकायत करते हैं, कहते हैं कि मुझे इस तरह का काम क्यों करना चाहिए, हालांकि उन्हें परमेश्वर के राज्य के लिए अपने कर्तव्य को और अपनी सेवा को करना चाहिए। अंत में वो दूसरों को परेशान करते हैं, कई लोगों के बीच में शांति भंग करते हैं। इसके अलावा वो उन आत्माओं को भी खो देते हैं जो उन्हें सौंपी गई है, ठोकर का कारण बन जाते हैं और वो बिल्कुल भी परवाह नहीं करते हैं। वे अपनी गड़बड़ी के लिए, अविश्वास योग्यता के लिए पश्चाताप भी नहीं करते और फिर से अपने कर्तव्य को करने का प्रयास भी नहीं करते। इसके बजाय वे शिकायत करते हैं और दूसरों पर जिम्मेदारी थोप देते हैं और कहते हैं कि मेरी हालत तो अच्छी नहीं है, इसलिए मेरे लिए यह काम करना आसान नहीं है, मैं अपना काम नहीं कर सकता। वो दूसरों को भी परेशान करते हैं और अपनी सेवा बीच में ही छोड़ देते हैं।
इसलिए अंत में कोई भी लोग उनकी ओर नहीं होता है, कोई भी उनको अनुग्रह नहीं देता है। 해줄 수 있는 사람을 원할 것입니다. इस तरह के लोग परमेश्वर को प्रसन्न नहीं कर सकते हैं। 주실 때도 उसी तरह परमेश्वर उन लोगों से प्रसन्न होता है जिनके पास हृदय का भला चरित्र होता है, जो उसके राज्य को बहुतायत के साथ पूरा करते हैं। 네 가지 경우 중 तो फिर इन 4 प्रकार के हृदयों के चरित्र में से आपकी हृदय का चरित्र किस प्रकार का है? 여러분은 어떤 क्या आप अपने कर्तव्यों से ज्यादा 마음을 쓰고 포용하며 चीजों का ख्याल रखते हैं, 아니면 내게 맡겨진 और क्या आप केवल अपने ही कर्तव्य को निभाने से संतुष्ट होते हैं और अन्य चीजों को आसपास में नहीं देखते हैं? 혹시 या फिर क्या आप मुश्किल से अपना कर्तव्य निभाते हैं और शिकायत करते हैं, कुड़कुड़ाते हैं, 가득한 마음 या दूसरों को परेशान करते हैं, 행할 것도 행치 या अपना कर्तव्य बिना किसी कलह और झगड़े के करते हैं? 다투며 부딪히는 분야는 없었습니까? 이러한 것을 अपने आप को 4 प्रकार के हृदय के चरित्र के बारे में देखें। 살펴보지 इसका उत्तर प्राप्त करें कि आपके हृदय का चरित्र किस प्रकार का है। 아프리카에 가 있는 이제 정명호 목사님 अफ्रीका में रेवरेंड म्योंगो चुंग, 아프리카에 가서 밤낮 जो अफ्रीका में पास्टर है, अपने मिशन को बड़े जोर से करते हैं। वो 6 से 7 घंटा प्रार्थना करते हैं और अब अफ्रीका में अपने मिशन के कामों में वो बहुत व्यस्त है, लेकिन वो कभी भी प्रार्थना करना नहीं छोड़ते हैं। और साथ ही अगर मैं उनकी गलतियों को दर्शाता हूँ तो वो तुरंत आंसुओं से पश्चाताप करते हैं और उसे बदल देते हैं। 때 정명호 वास्तव में 당장님 저에게 좀 지적 좀 किसी के अहंकार का पता लगाना बहुत कठिन होता है। जब मैं युगांडा में एक क्रूसेड कर रहा था, रेवरेंड चुंग ने मुझसे उसके गलत कामों को इंगित करने के लिए कहा था। मैं उनके अहंकार को इंगित करना चाहता था, लेकिन जैसा कि आप जानते हैं कि किसी के अहंकार को इंगित करना कठिन होता है। क्यों उन्होंने युगांडा में उस क्रूसेड को आश्चर्यजनक रूप से तैयारी करके परमेश्वर को बहुत महिमा दी, और वह चाहते थे कि मैं उनकी गलतियों को दर्शाऊं। मैं कैसे बता सकता था कि वह अभिमानी व्यक्ति हैं? मैं नहीं कर सकता था। वास्तव में उन्होंने कई सताओं के बावजूद भी युगांडा में उस क्रूसेड की तैयारियां की थी। तो मैंने उनसे कहा कि मुझे उनसे कुछ कहना है, लेकिन मैं खुद उन्हें नहीं बता सकता था। तो मैंने उनसे कहा कि मैं एक कैसेट टेप यहाँ छोड़ रहा हूँ, आप उसे बाद में सुनना। इसलिए मैंने प्रस्थान से पहले वहाँ पर संदेश का टेप छोड़ दिया, और केन्या में एक शाखा कलिसिया में 통이 잡아가면 मैंने उनसे कहा कि वो उसे सुने। बाद में उन्होंने मुझे एक पत्र मिला उनकी ओर से। उन्होंने कहा कि सीनियर पास्टर, भले ही आप सीधे रूप से मेरे गलत काम को दर्शा सकते थे, मैं आभारी होता और आंसू से पश्चाताप करता और खुशी के साथ उसे मैं ग्रहण करता, लेकिन आपने सीधे रूप से मेरे काम को क्यों नहीं दर्शाया? कैसेट से टेप को सुनकर मैं बहुत ही प्रभावित हो गया था। इसलिए मैंने यह जानने के लिए उपवास किया कि मेरा अहंकार क्या है। ऐसा करते हुए मैं अपने अहंकार का पता लगा पाया, और इस तरह से उन्होंने आंसू के साथ पश्चाताप किया। 쭉 보니까 और इस घटना के बाद मैं रेवरेंड जॉन की सामर्थ्य को महानता से बढ़ते हुए मैंने देखा, मैंने समझा है। 우리가 거기에 नतीजन अफ्रीका में उनके साथ काम करने वाले मिशनरियों ने भी अपने पात्रों को बढ़ा कर दिया। वे बिना किसी शिकायत के ईमानदारी से काम करते हैं। वे हमेशा रेवरेंड चुंग को धन्यवाद देते हैं। वे मुझे धन्यवाद लिखते हैं कि उनका आत्म और अहंकार नष्ट हो गया है और वे परमेश्वर के प्रिय योद्धाओं और सेवकों में बदल गए हैं। रेवरेंड जॉन की शिक्षाओं और मार्गदर्शन के लिए वो धन्यवाद देते हैं। रेवरेंड जॉन इतना बड़ा पात्र है कि वह परमेश्वर के लिए महान कार्य को कर रहे हैं। 권능 वह परमेश्वर की सामर्थ्य को बहुत अधिक रूप से प्रकट करते हैं। 때마다 세미나 अफ्रीका के पास्टर्स 치료 역사가 나타나 रेवरेंड चुंग के अधीन रहते हैं, क्योंकि जब भी उनके पास कोई बाइबल सेमिनार होता है, 부른다 이 말. वो उनके लिए प्रार्थना करते हैं तो सारी मंडी में चंगाइयाँ प्रकट होती है। यहाँ तक कि विभिन्न संप्रदाय के जो नेता है वो भी घुटने टेकते हैं और सुसमाचार सीखने को वहाँ पर आते हैं। जब भी वो मेरी ओर से कुछ बातें प्राप्त करते हैं तो वो तुरंत ही आंसुओं के साथ बदलाव के लिए पश्चाताप करते हैं। 그리고 역사가 바로 있습니다. मुझे लगता है कि 다음에 वह आश्चर्यजनक रूप से 풀이하죠. बदलते हैं। वो एक गलती को बार बार कभी नहीं दोहराते हैं। 옛날에 이 एक बार एक महिला के द्वारा वो भरमा दी गई थी। 어떤 이
उस महिला ने कहा था कि वो एक नबी है, वो एक भविष्यद्वक्तनी है। 보니까 막 예언하는데 제가 보니까 아니 उसकी भविष्यवाणियाँ किसी तरह सच हुई, लेकिन मुझे पता चला कि कुछ गड़बड़ था। 여인에 기도. जब मैंने प्रार्थना की तो परमेश्वर ने मुझे बताया कि वह कौन थी। 근데 그 여인은 वह परमेश्वर की एक महान कार्यकर्ता लगती थी, क्योंकि उसने 40 दिन और 40 रातों तक उपवास किया था और 하면서 अपनी कार के द्वारा कई स्थानों में जाकर सुसमाचार का प्रचार किया था। 근데 한 번은 제가 불러서 대화. इसलिए मैंने उनके साथ अपने कार्यालय में बातचीत की। मैंने उन्हें बताया कि वह कितना गलत था, और उसकी पहचान के बारे में जो परमेश्वर ने मुझे बताया था मैंने उन्हें बताया। तो तुरंत उन्होंने आंसू के साथ पश्चाताप किया। 생각을 여지도 उन्होंने कभी अपने विचारों का प्रयोग नहीं किया, बल्कि 당장님 참 आंसू के साथ पश्चाताप किया, यह कहते हुए किसी ने पास्टर मैं गलत था, मैं गलत तरीके से भरमा दिया गया था, मैं पूरी तरह से पश्चाताप करूंगा और इस कारण को ढूंढूंगा कि क्यों मैं इस प्रलोभन में गिर गया था। मैं वही गलती फिर नहीं दोहराऊंगा। इसी तरह एक बार भी जब मैं उनकी गलती को दर्शाता हूँ तो वह तुरंत आंसुओं से पश्चाताप करते हैं अपने हृदय के द्वारा, 자기 자신을 और वो खुद को जानने की कोशिश करते हैं। 미혹받은 원인이 वो 무엇이 बिना किसी शर्त के जो भी मैं सुधारने की बात कहता हूँ वो उसे प्राप्त करते हैं और आंसू के साथ पश्चाताप करते हैं, खुद को खोजने की कोशिश करते हैं कि क्यों वो भरमावे में आ गए। तब पवित्र आत्मा उन्हें पता लगाने में मदद करता है क्यों वह इस तरह से बिना किसी शर्त के आमीन के साथ मेरी किसी भी बात को स्वीकार करते हैं और मुझसे क्षमा मांगकर प्रार्थना करते हैं। फिर पवित्र आत्मा उन्हें यह पता लगाने में कार्य करता है कि क्यों परमेश्वर ने इसकी अनुमति दी थी और क्यों ऐसा हुआ था। इसका अनुभव करने के द्वारा परमेश्वर उन्हें फिर से परीक्षा ना होने के कारण महान कार्यों के लिए प्रेरित करते हैं। यदि आप पाते हैं कि आपके हृदय का चरित्र छोटा है तो आप उसे बड़े हृदय के रूप में बदल सकते हैं। 그릇 됨됨이 हृदय के अच्छे चरित्र के लिए आपको सबसे पहले अपने हृदय को शुद्ध करके अपने पात्र को अच्छा चरित्र बनाना है अपने पात्र का। ऐसा इसीलिए है क्योंकि आपके पास पात्र के खराब चरित्र के साथ हृदय का महान चरित्र नहीं हो सकता। आप सभी कामों को जोश के साथ त्याग और हृदय को समर्पित करके हृदय का महान चरित्र प्राप्त कर सकते हैं। यदि आपके पास हृदय का महान चरित्र है तो आप अधिक से अधिक कर्तव्य निभा सकते हैं और परमेश्वर को अधिक महिमा दे सकते हैं। यूसुफ के पास ऐसा ही हृदय था, उसका यही मामला था। वह अपने भाइयों की ईर्ष्या और जलन के कारण मिस्र में बेच दिया गया और फिरौन के रक्षकों के प्रधान पोतीफर का दास बन गया। वह अपने पिता याकूब से प्रेम करता था और खुशहाल जीवन जीता था, लेकिन मिस्र में एक दास के रूप में उसे बेच दिया गया। इन सब के बावजूद भी उसने अपनी स्थिति के बारे में कभी शिकायत नहीं की। उसने केवल वही नहीं किया जो उसे करने को कहा गया था 성실하게 자신의 맡 कि वो अपने स्वामी के कोड़े से बच जाएं। 집안일을 वह अपने कर्तव्यों में ईमानदार और विश्वास योग्य था। अपने स्वामी के हृदय से सभी कामों को अच्छी देखभाल से करता था। परिणाम स्वरूप उसे अपने स्वामी पोतीफर द्वारा अनुमोदित किया गया और वह अपने स्वामी के घर में सब कुछ संभालने के योग्य बन गया। बाद में वह परमेश्वर के चुने हुए पूरे मिस्र देश का अधिकारी हुआ और अपने परिवार और अपनी जाति को बचाने का एक महान कार्य करने वाला व्यक्ति बन गया। 좋은 마음 यदि उसने हृदय के इस महान चरित्र को नहीं साधा होता तो केवल वह अपने स्वामी की आज्ञाओं का ही पालन कर पाता और उसका जीवन मिस्र में एक दास के रूप में समाप्त हो जाता। 있겠지요. 그러나 요셉 परंतु यूसुफ ने परमेश्वर की दृष्टि में प्रत्येक क्षण हर बात में विश्वास योग्य रहने का भरसक प्रयास किया और हृदय के सर्वोत्तम चरित्र को देखा, सुना और कार्य किया। तो वह परमेश्वर द्वारा बहुत उपयोग किया जा सका। 진짜 요셉 12 यूसुफ के 12 भाई थे, 요셉 फिर परमेश्वर ने यूसुफ को ही क्यों चुना? 이렇게 परमेश्वर ने उसे इसलिए चुना क्योंकि यूसुफ के पास हृदय का महान चरित्र था। 자 여러분들이 आप कल्पना कर सकते हैं कि बाइबल के द्वारा कल्पना कर सकते हैं कि यूसुफ का हृदय कितना बड़ा था। 의 억울한 누명을 बिना किसी वजह के, हालांकि उसे अपने स्वामी की पत्नी के कारण कैद खाने में डाल दिया गया जहां वो जीवन भर नहीं निकल सकता था, फिर भी उसने बिना कोई बहाना बनाए हुए उस स्थिति को वैसे ही स्वीकार लिया। 형들 उसके भाइयों
같은 아비오 피투 जिनका पिता एक ही था, ने उसे सबसे पहले तो मारने की कोशिश की, लेकिन अंत में उन्होंने उसे दास के रूप में बेच डाला। 죽이려고 하다가 종으로 팔았는데 종으로 वह 13 साल तक दास के रूप में रहा 팔리란 세월을 और फिर उसे कैद खाने में डाल दिया गया। 감옥에 갇혀 감옥살을 했습니다. 그런데 이제 वह स्थान जहाँ उसके माता पिता रहते थे, उस स्थान में अकाल पड़ गया था, 어려워지게 되니까 परंतु मिस्र में प्रचुर मात्रा में भोजन था। 그러니까 इसीलिए उसके भाई भोजन की तलाश में मिस्र आए, 왕 다음가는 치리자인 것을 बिना यह जाने कि उनका छोटा भाई यूसुफ 인생 앞에 사실 구걸하러 왔다 이 말이에요. राजा के बाद दूसरा वहां पर राज्यपाल बन गया है। 인생은 알죠. वह उसके छोटे भाई यूसुफ के सामने भोजन मांगने गए। यूसुफ अपने भाइयों को जानता था। यूसुफ 뭐라고 하겠습니까? जब अपने भाइयों से मिला तो यूसुफ ने क्या कहा? यूसुफ ने अपने अतीत में अपने भाइयों की गलती को नहीं दर्शाया। अर्थात यूसुफ ने यह नहीं कहा कि तुम भाइयों ने मुझे दास के रूप में बेच डाला, मैं एक दास के रूप में रहा और यहाँ तक कि बिना किसी गलती के मुझे जेल खाने में डाला गया। 같은 아비 밑에 낳은 한 핏줄을 받고 난 तुम ऐसा कैसे कर सकते हो जबकि हमारा तो एक ही लहू है, एक ही पिता से हम पैदा हुए हैं। अपनी ईर्ष्या, जलन और दुष्टता के कारण तुम मेरे साथ ऐसा कैसे कर सकते हैं? 이렇게 했느냐? 요셉은 그리하지도 않아. यूसुफ ने इस तरह से नहीं कहा। 지난 과거를 지적하지도 아니했다. यूसुफ ने अपने भाइयों से अपनी पीठ नहीं फेर दी, 출하지도 उसने अपनी निराशा नहीं दर्शाई। 오히려 इसके बजाय उसने गर्म जोशी से उन्हें क्षमा किया, उन्हें दिलासा दिया, उन्हें भोजन के साथ उनके घर वापस लौटाया। 과거 형들이 이랬는데 उसने उनसे यह नहीं कहा 이래 양식을 달라고 하더라고 कि यद्यपि तुमने बीते समय में गलती की, इसके बावजूद तुम भोजन की तलाश में कैसे आ गए। उसने उनकी पिछली गलती को याद नहीं किया, बल्कि गर्म जोशी से उनका स्वागत किया। यूसुफ इतना बड़ा पात्र था, इसीलिए परमेश्वर ने उसे चुना। 하시기 때문에 하나님이 요셉을 택하신 것이라 이 말이에요. 다윗도 दाऊद के साथ भी ऐसा ही था। उसके कई भाई थे, परंतु परमेश्वर ने दाऊद को ही क्यों चुना? क्योंकि दाऊद का चरित्र महान था। 마음 댐댐이가 크기 때문에 परमेश्वर ने उसे एक बड़ा पात्र बनाने के लिए अनुशासित किया और उसे अपने राज्य के लिए इस्तेमाल किया। 쓰시는 걸 볼 수가 있지 않습니까? इस प्रकार 어떻게 마음을 쓰고 자신의 आप किस प्रकार का हृदय का चरित्र बनाते हैं और आप अपने हृदय का उपयोग कैसे करते हैं, इसे आपके जीवन और परमेश्वर आपका उपयोग कैसे कर सकता है, इस पर इसका बहुत फर्क पड़ता है। 형제들이 있고 जिस परिवार में कई भाई बहन होते हैं, 참 이런 उनके माता पिता के जन्मदिन या छोटे या बड़े परिवार के अगर कोई भी उत्सव होते हैं, उनके पूरे परिवार के सदस्य एक जगह इकट्ठा होते हैं। 아니면 형제의 생일이든 하면 다 이제 모인다 이 말이에요. 더군다나 부모님의 생일 खासकर माता पिता के जन्मदिन पर, और अगर वे ग्रामीण इलाकों में हैं तो सियोल में रह रहे उनके बेटे बेटियां या दूसरी जगह में रह रहे बेटे बेटियां वो भी गांव चले जाते हैं और वो पार्टी करते हैं। 있고 있어요. 그럼 이런 모임 इस संसार में दोस्तों या कंपनियों में हो सकता है कुछ अन्य प्रकार की मीटिंग्स होती होगी। इस तरह की सभाओं के माध्यम से हम आमतौर पर एक व्यक्ति को बड़ी आसानी से देख सकते हैं जिसका पात्र बहुत छोटा होता है। 마음을 가진 사람들이 있다. 밴댕이 마음. 아니면 또 뭐 소갈머리가 뭐 इस तरह के व्यक्ति बहुत संकीर्ण होते हैं, विचारहीन होते हैं। 소갈머리가 사투리인지 아니면 ऐसे व्यक्ति का मन दिमाग बहुत संकीर्ण होता है, 소갈머리가 어쩌 वो इतना छोटा पात्र होता है 아니 밴댕이 마음을 가졌느냐. कि वह छोटी सी बात पर भी 왜요? अपना क्रोध भड़का देता है। छोटी सी बात पर भी 혈기내고 이상한 일에도 पहले तो वो बड़े दोस्ताना तरीके से बातचीत करता है, लेकिन जल्दी ही वो परेशान होने लग जाता है, अपने साथी पर दोष लगाने लग जाता है, दूसरों के खिलाफ बुड़बुड़ाने लग जाता है। 이타시고 इस तरह से वह शांति और संबंधों को तोड़ देता है। 분위기를 그냥 깨트려 버린다. इस तरह से उस दावत का एक खूबसूरत माहौल भी खराब हो जाता है। 근데 वो द्वेष से भर जाते हैं, बुरी भावनाओं से फिर लोग तितर बितर हो जाते हैं, ये कहते हुए कि इस तरह की पारिवारिक मीटिंग्स में हम कभी शामिल नहीं होंगे। 다시는 오나 보라.
ऐसे लोग बेहद संकीर्ण मन के होते हैं। बेशक वो अपने माता पिता से मिलने आते हैं, भले ही उनके अंदर दुर्भावनाएं होती हैं, 다시 와야 되는데 또 다시는 오나 फिर भी उन्हें माता पिता से मिलने की ज़रूरत होती है क्योंकि वो उनके माता पिता हैं। जो भी है, एक संकीर्ण मन का व्यक्ति दूसरे संकीर्ण मन के व्यक्ति से जब मिलते हैं 만나면은 तो वो छोटी छोटी बातों में भी अपनी दुर्भावनाएं प्रकट करते हैं। यदि एक भाई बड़ा बर्तन है, बड़ा पात्र है, तो वो सब कुछ सह लेता है, सबको गले लगाता है और अपने भाइयों को यह कहते हुए सांत्वना देता है कि कृपया निराश ना हो, धैर्य रखें। 그냥 오히려 내 편에서 참아보려 이해. इस तरह से यदि आप सब कुछ सहते हैं, सब कुछ समझते हैं, सब कुछ को गले लगाते हैं, तो आप एक बड़े पात्र हैं। 그래서 보면은 나타난다면 그릇이 나타난다. 사회에서 कई जगहों पर हमें ऐसे बड़े पात्र मिल सकते हैं। हम व्यावसायिक स्थानों में भी ऐसे बड़े पात्रों को देख सकते हैं, साथ ही परिवारों में और छात्रों की मीटिंग्स में भी, 그릇은 이런 पारिवारिक संबंधों में भी हम ऐसे बड़े पात्रों को देख सकते हैं। कृपया आप सुनकर किसी भी बात का बुरा ना माने, इसके बजाय आपको यह पता लगाना चाहिए कि आपके पास किस तरह का पात्र है। यदि आपको पता चले तो आपको छोटा पात्र एक बड़े पात्र में 바꿔야 돼. 내 마음을 बदलने का संकल्प लेना चाहिए। आपको अपने पात्र को उदार हृदय एक बड़े पात्र में बदल देना है। यदि आप इस तरह से सोचें, अगर आपको कोई इंगित करें या दर्शाएं, 그래서 नाराज होने के बजाय अगर आप उसका स्वागत करें, तो इस तरह से एक बड़ा पात्र आप बना सकते हैं। 오시냐 환 तो फिर किसी भी स्थान में आपका गर्मजोशी से स्वागत किया जाएगा। आपको ऐसा व्यक्ति नहीं बनना है कि आपकी शक्ल को देखकर लोग परेशान हो जाएं। 권하면 안 된다. 이런 말 들으면 안 되죠. 네, 그래서 사람의 इसीलिए किसी का जीवन और परमेश्वर उसका उपयोग कैसे करता है, 난다의 ये बहुत ही अलग होगा। 사람이 누구를 परमेश्वर किसका उपयोग करेगा? 소인보다 대인을 वो बड़े पात्र का इस्तेमाल करेगा किसी छोटे पात्र के बजाय, और एक साफ पात्र को इस्तेमाल करेगा। 만약 여러분이 भले ही आप 기관장이 아닌 회원이라 해도 기관장의 इस वक्त कोई सेल या छोटे ग्रुप के लीडर नहीं हैं, यदि फिर भी आप सभाओं में भाग लेते हैं, सदस्यों से मिलते हैं, टीम लीडर की हृदय की देखभाल भी करते हैं, ध्यान में रखते हैं, तो आप अन्य सदस्यों के द्वारा स्वीकारे जाएंगे और आप एक लीडर के रूप में चुने जा सकते हैं। आप अपने मिशन और संयुक्त मिशन के लीडर्स बन सकते हैं उसी हद तक जिस हद तक आप अपने हृदय के चरित्र को व्यापक बनाते हैं। इसके अलावा न केवल आपके चर्च में बल्कि आसपास के लोग जैसे कि परिवार के सदस्य, आपके सहकर्मी के बीच भी आपका सम्मान किया जाएगा क्योंकि आपका हृदय बड़ा है। 나가면 यदि इस तरह से आप अपने हृदय के अच्छे चरित्र को बनाते हैं तो आप मूसा की तरह परमेश्वर की दृष्टि में एक अनमोल सेवक बन जाएंगे, जिसे परमेश्वर के सारे घराने में विश्वास योग्य रहने के लिए सराहा था। आइए मैं संदेश का समापन करूंगा। मसीह में प्रिय भाई और बहनों, आइए संक्षिप्त से हम पात्र के चरित्र और हृदय के चरित्र की समीक्षा करेंगे। यदि आप स्वेच्छा से आमीन कहते हुए आज्ञा का पालन करते हैं तो आपके पास पात्र का अच्छा चरित्र है। 이렇게 쉽게 यदि आप न केवल आज्ञाओं को मानते हैं बल्कि उदारतापूर्वक कई चीजों को करते हैं तो हृदय का आपके पास महान चरित्र है। 좋은 것이지요. 이렇게 केवल जब आपके पास हृदय का महान चरित्र होता है तो ही आप परमेश्वर के तमाम घराने में विश्वास योग्य रह सकते हैं। नया यरूशलेम जिसकी हम लालसा रखते हैं, उसके लिए आपके पवित्रीकरण और पूर्ण विश्वास योग्यता की आवश्यकता है। इसलिए मुझे आशा है कि आप परमेश्वर के राज्य के लिए हर चीज को देखने और देखभाल करने के लिए अधिक व्यापक और बड़े हृदय को साध लें। 되기를 바랍니다. प्रिय भाई और बहनों, मैंने आज तक 5 सत्रों में आपसे देह के बारे में बताया। पहले मैंने आपको बताया कि देह हर चीज को इंगित करती है जो नाशमान है, जो विलुप्त हो जाती हैं। 무엇이고 और जीवन का बीज क्या है, गर्भ में जीवन कैसे आता है और कैसे उसका विकास गर्भ के अंदर होता है। ये सब बातें मैंने आपको समझाई है पिछले सत्रों में। मैंने आपको परमेश्वर के चयन करने और अलग करने के बीच और शुक्राणु और अंडाणु के मिलन द्वारा जीवन की अवधारणा में परमेश्वर के प्रावधान के बारे में भी बताया। जैसे कि बीज मिट्टी में बोया जाता है और बाद में फल उत्पन्न करता है। फिर हमने सीखा कि जो भूमि है आत्मिक रूप से मनुष्य के हृदय को दर्शाती है और हृदय के अलग अलग प्रकार की भूमि होती हैं और आप यह भी ढूंढे कि आपके पास किस तरह की भूमि है। अंत में मैंने आपको पात्र के चरित्र और हृदय के चरित्र के बारे में बताया, जिसका मैंने हमारे हृदयों से जोड़ किया। 여러분 परमेश्वर चाहता है कि आप में से हर व्यक्ति इस संदेश को अपने हृदय में रखें और एक महान और बहुमूल्य पात्र बनकर उभरें। 모래알과 같이 맑고 많은 이 땅의 사람들 가운데 마치 पिता परमेश्वर अपनी धधकती आंखों के द्वारा ऐसे व्यक्ति को ढूंढ रहा है संसार के लोगों में से जो प्रभु के हृदय के सदृश हो, जो सुंदर
और बहुमूल्य मणिरत्न हो। 그러한 하나님 아버지 앞에 여러분 वो आपको मणिरत्नों में बदल देना चाहता है। 되어지시기를 바랍니다. 그래서 스바냐 सपन यहाँ 3 अध्याय 17 पद कहता है, तेरा परमेश्वर यहोवा तेरे बीच में है, वह उद्धार करने में पराक्रमी है, वह तेरे कारण आनंद से मग्न होगा, वह अपने प्रेम के मारे चुप का रहेगा। फिर ऊंचे स्वर में गाता हुआ 하나님의 큰 तेरे कारण मग्न होगा। जैसे कि कहा गया है, मैं प्रभु के नाम से प्रार्थना करता हूँ कि आप परमेश्वर को बड़ा आनंद देंगे, ताकि आपका जीवन हमेशा परमेश्वर के प्रेम और आशीषों से भरा रहे। आइए संदेश पर सोचते हुए सभी लोग प्रार्थना करेंगे। 통성으로 기도하시겠습니다. 아버지 하나님, 주시는 은혜의 말씀들 생명 삼고 달려갈 수 있도록 함께하여 주시기를 원합니다. 그릇 댐댐이와 마음 댐댐이에 대해서 말씀을 들었습니다. 아버지, 우리의 마음 댐댐이가 어떠한지를 더욱더 깨우치게 하여 주옵소서. 상황에 따라 마음을 넓혀 우리가 그 마음에 따라서 하나님의 일들을 마음껏 이루어가기에 부족함 없을 수 있도록 하여 주시기를 원합니다. 해야 할 이상의 일들을 감당할 수 있는 충성된 사람이 되었는지, 아니면 해야 할 일만 겨우 하고 그런 모습이었는지, 또한 해야 할 일을 억지로 하는 모습인지, 아니면 또한 사명 감당하지 않으며 늘 불만만 하는 사람인지 우리 자신들을 돌아보게 하여 주시고, 말씀에 따라서 더욱더 깨우침 받을 수 있는 우리의 모습들 되어진 받게 하여 주시기를 원합니다. 감사하오며 우리 주 예수 그리스도의 प्रभु यीशु मसीह के नाम से प्रार्थना करता हूँ, आमीन। बीमारों के लिए सीनियर पास्टर की प्रार्थना ग्रहण करेंगे। अगर आप बीमार हैं, अपना हाथ अपने बीमार अंगों पर रखें, और अगर आप बीमार नहीं हैं, अपना हाथ अपनी छाती पर रखें। अपने हृदय की इच्छाओं के लिए इस प्रार्थना को प्राप्त करें। 믿음으로 기도 받으시길 바랍니다. हालेलुया। सर्वशक्तिमान हमारे प्रेमी पिता परमेश्वर, कृपया अपना हाथ सभी विश्वासियों पर रखें जो इस वक्त इस प्रार्थना को ग्रहण कर रहे हैं। समय और दूरी को मिटाते हुए अपना कार्य उन पर प्रकट कीजिए जो इस प्रार्थना को GCN और इंटरनेट पर और सैटेलाइट टीवी पर, शाखा और संघी कलीसियाओं में और परमेश्वर की संतान संसार भर में ग्रहण कर रहे हैं। उन्हें हृदय से विश्वास करने की योग्य विश्वास दीजिए। नकारात्मक विचार और शक दूर कीजिए। तमाम क्लेश और आजमाइशें दूर कीजिए। सिर से लेकर पैर तक तमाम अंदरूनी अंग, कोशिकाएं, उत्तक और तंत्रिकाएं और जो भी बीमार अंग है, उन्हें पवित्र आत्मा की आग के द्वारा झुलसा दीजिए और मूल ज्योति के द्वारा यीशु मसीह के नाम से मैं आज्ञा देता हूँ, शत्रु, दुष्ट और शैतान, सभी बीमारियां, रोगाणु, विषाणु और निर्बलताएं दूर हो, ज्योति आ जाए। कृपया उनके तमाम असाध्य और अंतकारी रोग पवित्र आत्मा की आग के द्वारा झुलसा दीजिए। सभी प्रकार की महामारियां, मलेरिया सहित दूर कीजिए। सभी संक्रामक रोग जैसे कि जुकाम और बुखार उनसे दूर हो। उन्हें सुरक्षा दीजिए सभी प्रकार के रोगाणु और विषाणुओं से। तमाम प्रकार के पेट, फेफड़े, जिगर, छाती, यूट्रिन और आंतों के कैंसर से उन्हें चंगा कीजिए। एड्स, लुकेमिया, दिमागी रक्तघात, उच्च रक्तचाप, धीमा रक्तचाप, मधुमेह, थायराइड की समस्याएं, हृदय, फेफड़े और स्त्री रोग और तमाम सूजन और जलन दूर हों और साफ हो जाएं। पोलियो, लकवा, गठिया और हर्निएटेड डिस्क से उन्हें चंगा कीजिए। पीठ दर्द, सिर दर्द और मानसिक दर्द और तमाम दूसरे दर्द गायब हो जाएं। मिर्गी, स्वलीनता, उदासी, तंत्रिका रोग और दूसरी मानसिक बीमारियां उनसे दूर हो। सभी प्रकार के लकवे खुल जाएं, उठें, चलने और कूदने लग जाएं। अंधे देखने लग जाएं, बहरे सुनने लग जाएं और गूंगे बोलने लग जाएं। उन्हें दुर्घटना के तमाम दुष्प्रभाव से चंगा कीजिए। उनकी टूटी हड्डियां जोड़ दीजिए। उन्हें जलन से ठीक कीजिए। जलन और दहन संवेदना उनसे दूर हो। पिता, कोई दाग वहां न रह जाए। सभी प्रकार के नशे की लत से, जहर पदार्थ और उनके इस्तेमाल से साफ हो जाओ। मृतक कोशिकाओं, तंत्रिकाओं को फिर से जिला दीजिए। मृतकों को जिला दीजिए। उन्हें गर्भधारण की आशीष दीजिए। आप गर्भधारण की आशीष प्राप्त करने पाएं। यीशु मसीह के नाम से मैं आज्ञा देता हूँ, शत्रु, दुष्ट और शैतान, हवाओं के सामर्थ के शासक, अंधकार की बुराई की सेनाएं और उनके दास उनसे दूर हो। बुरी, अशुद्ध, झूठी, धोखे की और अलग करने वाली आत्माएं और तमाम अंधकार के बल दूर हो। दुष्टता के तमाम बंधन खुल जाएं, अंधकार दूर हो, ज्योति आ जाएं।
पिता परमेश्वर उन्हें ताकत दीजिए कि वे प्रार्थनाओं में पुकारें, पापों को दूर करने की उन्हें सामर्थ्य दीजिए और वे पवित्र हो जाएं। जब उनका प्राण समृद्ध होता है, सब बातों में वे भले चंगे रहे, उनके परिवारों में भी सुसमाचार का प्रचार हो। सभी दुर्घटना और विपत्तियों से पूरे सप्ताह भर उन्हें सुरक्षा दीजिए और आशीष दीजिए कि एक समृद्ध जीवन बिना किसी समस्या के वे जी सकें। पवित्र आत्मा की अग्नि में बाड़े में स्वर्गीय सेना, स्वर्गदूतों और अपनी धधकती आंखों के द्वारा अपने सभी बच्चों को उनके घर, कार्यशालाओं और व्यापारों को सुरक्षा दीजिए। विद्यार्थियों को बुद्धि और समझ दीजिए। जोश और जुनून मेहनत से पढ़ाई करने के लिए उन्हें दीजिए। उनका हृदय और मन संसारिक चीज़ों से बचाएं। वो परमेश्वर को और भी अधिक जोशपूर्वक प्रेम करने पाएं। आपके बच्चे चाहे खाएं पिएं या जो कुछ भी करें, इन सब में वो अपना जीवन पिता परमेश्वर आपको महिमा देते हुए जीने पाएं। वो जीवित परमेश्वर की गवाही ये कहकर देने पाएं कि मैं परमेश्वर से मिला हूँ, मैंने परमेश्वर का अनुभव किया है, उससे उत्तर और आशीषें प्राप्त किए हैं। पिता परमेश्वर आपका धन्यवाद। सारी महिमा केवल आपको मिले। हमारे प्रभु यीशु मसीह के नाम से मैं प्रार्थना करता हूँ, आमीन।